जितने भी समाज सेवी अम्बेडकरवादी साथी हैं, संगठन हैं, उनकी आवाज धीरे धीरे यहाँ की समस्याओं के प्रति पहुंच रही है। और जैसा अभी प्राचार्य साहब ने बताया है कि बराबर वालों का टेंट उन्होंने उखड़वा दिया है। शायद ये एक साजिश है कि पहले उनका टेंट उखड़वा दो, उसके बाद में फिर यहां पर हमला करने का उनका इरादा हो सकता है। लेकिन ऐसी सोच के लोग ये जान लें कि वो ये ना समझे कि हमारी यहां पर भीड़ अभी तक आई नहीं है। हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन हजारों की संख्या में लोग यहां पर होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज को शासन प्रशासन तक भेजना और पुलिस प्रशासन को आने वाले तूफान की आहट की चेतावनी देना, ये हमारा उद्देश्य है। सेक्शन जितने उनके ऊपर लगेंगे और जो स्थिति बनने वाली है, ये एक पूरे देश के लिए एक मॉडल बनेगा। ये पूरे देश के लिए एक नजीर बनेगी कि किस तरीके से एक्ट के तहत कार्रवाई होती है और कार्रवाई में किस तरीके से दोषियों को सजा दी जाती है। अभी बात चल रही थी G20 की। ये लॉकडाउन यहां पर इसलिए नहीं लगाया जा रहा है कि यहां पर भीड़ भाड़ को कम किया जाए। ये लॉकडाउन यहां पर इसलिए लगाने की तैयारी कर रही है सरकार, ताकि जगह जगह पर चल रहे धरने, जगह जगह पर चल रहे प्रदर्शन और चौराहों पर खड़े होकर के गरीब बच्चे जो भिखारी भीख मांग रहे हैं, कहीं इस देश की तस्वीर ये उन देशों के पास ना जाए जहां पर ये झूठ बोल बोल करके अपने देश का नाम वहां पर जाकर के रोशन करते हैं। रेडी वाले, पटरी वाले, जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो चाय बना रहा ना हमारा साथी कोई रोड पे बैठ के, बाहर के मेहमान को पता ना लग जाए कि यहाँ चाय कैसे बनाई जाती है और लोग कैसे खड़े होकर के पीते हैं। तो मोदी जी, ये जो आप कर रहे हो, इससे देश का सम्मान नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आप लोगों के इस देश के अंदर जो गलत फहमियां, जो गलत चीजें आपने अडॉप्ट कर रखी है। और जिस तरीके से दो चीजें आपने कर रखी है, यहां पर दो दिल्ली है, एक उनकी दिल्ली है और एक हमारी दिल्ली है। एक उनकी दिल्ली है जहां पर अच्छी सड़कें हैं, जहां पर पानी है, बिजली है, यातायात है, और एक हमारी दिल्ली है जहां पर छोटी छोटी नालियां हैं, जाने के रास्ते नहीं है, झुग्गी झोपड़ी की कॉलोनी है। ये लॉकडाउन लगा करके आने वाले मेहमानों को रोकने की कोशिश है कि कोई मेहमान गलती से किसी भी माध्यम से उन बस्तियों में जाकर के देश की और दिल्ली की और राजधानी की तस्वीर को कैद ना कर ले, जो यहां पर वास्तविक स्थिति दिल्ली की 1.5 करोड़ जनता, 2.5 करोड़ जनता की है। तो ये जो हो रहा है, आप अपनी तस्वीर दिखाएं, आप अपने लोगों को बंद रखें या चालू रखें, लेकिन डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में चल रहा ये धरना जो आर्ट फैकल्टी के गेट नंबर 4 पर है, ये निश्चित रूप से जारी रहेगा। ये एक ही सूरत में धरना खत्म हो सकता है, या तो प्रिंसिपल को डिसमिस करो और या फिर सारे आंदोलनकारियों को यहां से उठा करके हम लोगों को जेल में डाल दो। इन दो चीजों के अलावा ये धरना खत्म होने वाला नहीं है। कल हमारी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है 5 बजे, कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसलिए जो भी साथी सम्मानित चैनलों के माध्यम से मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, पुरजोर निवेदन, कि वो कल यहां पर आए। जो संविधान बदलने की कोशिश हो रही है और संविधान बदलने की कोशिशों के पीछे मोदी साहब ने जो ऐसी ताकतें लगा दी हैं कि जो चीज वो खुद अपने मुंह से नहीं बोलते, वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो मत्था टेकते हैं, वो संविधान लेकर के चलते हैं, लेकिन अपने चहेते लोगों को मुंह से वो इस तरीके की हरकतें करा रहे हैं। पहले मौखिक बोला जाता है और मौखिक बोलने के बाद अब वो मौखिक चीजें
प्रेस के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से एडिटोरियल के रूप में देश के सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि संविधान को बदलने की जरूरत है, ये संविधान काम का नहीं रहा। ये संविधान इसलिए बदलने की बात कर रहे हैं क्योंकि इस संविधान के अंदर मजदूर के लिए, गरीब के लिए, मजलूम के लिए, शोषितों के लिए, महिलाओं के लिए अपने अधिकार को पाने का एक रास्ता है। और ये सरकार नहीं चाहती कि ये गरीब लोग अपने आंदोलन के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त करें। इसलिए संविधान को बदलने की जो एक साजिश चल रही है, जो एक कुप्रयास चल रहा है, उसका भंडाफोड़ करने के लिए कल 5 बजे गेट नंबर 4 फैकल्टी के गेट पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसलिए जो भी साथी संगठन से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कल जो है 5 बजे से पहले यहाँ पर पहुंचने का कष्ट करें। सभी यूट्यूबर्स भी और समाज के जितने भी संगठन के हमारे साथी हैं, जो हमें चाहते हैं, जो हमारे से प्यार करते हैं और जो अपनी आंखों से हमें देखते आ रहे हैं कि हम 20 साल से कैसे सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं और किस तरीके से हमने अलग अलग जगह लोगों को न्याय दिलाया है, रोजगार दिलाया है, उन तमाम समाजसेवी साथियों से, संगठनों से, यूनियनों से, फेडरेशन से मेरी अपील है कि कल जो है 5 बजे यहाँ पर पहुंचने का काम करें, ताकि इस शासन और प्रशासन को ये बताया जा सके कि संख्या के बेस पर यहाँ पर कोई गलत निर्णय न ले लेना। संख्या बहुत बड़ी चीज नहीं है, संख्या हमारे पास बहुत है और संख्या तो दिल्ली में है ही हमारे पास, क्योंकि संगठन हम चलाते हैं, आंदोलन हम करते हैं, लोगों को न्याय हम दिलाते हैं। महमूद प्राचा जी, भानु प्रताप जी और तमाम हमारी लीगल टीम और सड़क पर लड़ने वाले हमारे क्रांतिकारी साथी, तमाम साथी जो है हमेशा डेली, आज भी वर्तमान समय में फिलहाल 6 जगह आंदोलन चल रहे हैं। कटकट डोमा पे हमारा आंदोलन चल रहा है, GTV में हमारा हॉस्पिटल में आंदोलन चल रहा है, हिंदुला हॉस्पिटल में हमारा आंदोलन चल रहा है, हमारा उसके उधर उत्तम नगर में BSS का आंदोलन चल रहा है, अलकनंदा में साउथ में चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है। तो जब भी हम आवाज देंगे यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए गलतफहमी का शिकार शासन प्रशासन ना रहे। डॉक्टर रितु सिंह के लिए पूरा देश, पूरा समाज, पूरा मजदूर, पूरे मजलूम, सब महिलाएं, बहन और बेटियां इनको न्याय दिलाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। अब किसी भी सूरत में इस आवाज को दबाया नहीं जा सकता और ये आवाज दबेगी नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए SC/ST एक्ट को लागू कराने की एक नजीर बनेगी, एक मॉडल बनेगा। और कैसे गरीब लोगों को संविधान के दायरे में रहकर के कानून को अपने हाथ में लिए बगैर किस तरीके से न्याय मिलता है, ये मैसेज पूरे देश में जाएगा। क्योंकि ये मैसेज जाना आज बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग मायूस होकर के आत्महत्या कर लेते हैं, इसलिए इसका एक ही स्लोगन है जो पहले दिन हमने स्लोगन दिया था कि मरना नहीं लड़ना सीखो। जो लोग मरने के बाद लोगों की तस्वीरें, हमारे शहीदों की तस्वीरें हाथ में लेकर के अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, चाहे हाथरस का मामला ले लो, चाहे कैंट का मामला ले लो, चाहे रोहित बेमुला का मामला ले लो, चाहे पायल तड़वी का मामला ले लो, वो लोग आज उनके लिए ये नसीहत है कि अगर ईमानदारी से साथ देना है, अगर वास्तव में आप साथ देना चाहते हैं तो जिंदा दिली उस बहुजन बेटी का साथ दो जो न्याय के लिए यहाँ पर धरने पर है, निश्चितकालीन धरने पर बैठी है। अदरवाइज शहीद होकर के जिन लोगों की तस्वीरें लेकर के आप नेतागिरी करते हैं और संगठनों को चलाते हैं, वो धोखा है। बाबा साहब के मिशन के प्रति वो धोखा है, संविधान के प्रति वो धोखा है। और जो लोग आंदोलन चलाते हैं बड़े बड़े, संविधान बचाओ आंदोलन बहुत मोटा मोटा लिखते हैं, अरे संविधान बचाने की असली प्रक्रिया तो गेट नंबर 4 पर दिल्ली यूनिवर्सिटी पे चल रही है। अगर आप वास्तव में संविधान बचाना चाहते हैं तो आप आइए यहाँ पर। मैं अपील कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ आपको कि अगर वास्तव में आप देश का संविधान बचाना चाहते हैं तो देश के संविधान के अंदर दिए हुए प्रावधानों को ये सरकारें किस तरीके से कुचल रही है, किस तरीके से बर्बाद कर रही है, किस तरीके से शोषण हो रहा है, किस तरीके से दमनकारी नीति के तहत लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, अगर उसका नमूना देखना है तो इस आंदोलन का हिस्सा बने, इसमें सहयोग करें, समर्थन करें और सहयोग और समर्थन के साथ साथ अपने उन साथियों को भी लेकर के आए जो अभी अनभिज्ञ हैं अपने राइट से, अपने अधिकारों से और कानून व्यवस्था के बारे में जिनको कोई भी जानकारी नहीं है। मेरे कटकट डोरमा में भिन्न भिन्न डिस्पेंसरी के साथियों,
कि वहां पर 1 महीने से वहां पर धरना चल रहा है, बहुत ही सुसज्जित तरीके से धरना चल रहा है। मेरी उनसे भी अपील है, जो हमारे साथी भी हैं, हमारी 2 बहनें भी आई हैं, कि वो लोग भी जो है कल के आंदोलन में वहां समय से छुट्टी करा करके अपने कुछ साथियों को यहाँ पर लेकर के आए। हम बिजली वाले साथियों को भी बोलेंगे और जहां जहां भी हमारे आंदोलन चल रहे हैं उनको हम 4 बजे तक खत्म करके यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। और तमाम साथियों से मैं गुजारिश कर रहा हूं एक बार फिर, जहां तक ये आवाज जा रही है कि अम्बेडकरी संगठन के लोग, बाबा साहब के मिशन में आस्था रखने वाले संगठन और बुद्ध धर्म में संगठन में आस्था रखने वाले धर्म प्रेमी, वो तमाम समाज सेवी संगठन, उनको कल आना चाहिए। पहले भी हमने आह्वान किया था, आप नहीं आए, कल फिर आह्वान कर रहे हैं कि देश के संविधान को बचाने के लिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको मैं आदरणीय महमूद प्राचा जी और भानु प्रताप सिंह और हम सब लोग मिलकर के एड्रेस करेंगे। आप आइए और आकर के आप उसमें शिरकत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।